हाइड्राइड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम फॉर्म करते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होती है और इसके साथ इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, अब जरा देखिएगा ये चीज, ये डायग्राम आपके सामने आएगी। देयरफॉर दे मे बी कंसीडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है बेरिलियम हाइड्राइड का, जिसमें जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है, डॉटेड लाइन जो है ये शो कर रही है, डॉटेड लाइन किसे शो कर रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को। ऐसा ही स्ट्रक्चर आप यहाँ पर मैग्नीशियम का बनाई गई स्पेस आपके सामने, यहाँ जिस तरह बेरिलियम लिखा हुआ है ये बी लिखा, बीई लिखा जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर आप बना लेंगे मैग्नीशियम का। ये आपने खुद से ड्रॉ करना है। इसके बाद लास्ट है बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ 1b एंड सेकंड बी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल and these have intermediate characters between metallic hydride and covalent hydride। देखिए थर्ड बी से लेकर और 8b तक जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कौन से होंगे, मेटेलिक हाइड्राइड्स होंगे। लेकिन 1b और सेकंड बी के जो हाइड्राइड्स हैं इनको हम बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन द कोवेलेंट एंड मेटेलिक हाइड्राइड। इसको सिर्फ इतना ही याद रखें, इसकी फर्दर हम डिटेल में नहीं जा रहे। अब देखें जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हैं, मैं भी आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं कि बल्क में जब ये कंपाउंड्स बनाएंगे तो कंपाउंड्स की शक्ल में पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आपको कैसे नजर आएंगे। और फिर ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट देखिए, ये देखिएगा जरा, ये आपके पास बेरिलियम हाइड्राइड का एक बल्क में स्ट्रक्चर है कि बेरिलियम हाइड्राइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं ये किस तरह से कनेक्टेड हैं। बेरिलियम हाइड्राइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कनेक्ट हो जाएं, इसे हम नाम देते हैं पॉलीमेराइजेशन। और इसके बाद अब दूसरा देखिएगा, ये है मैग्नीशियम हाइड्राइड कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम हाइड्राइड्स के कनेक्टेड हैं और ये दोनों जो हैं ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तो इस तरह हमारा अभी जो थोड़ा सा ब्रेक आया था, तो आज आपको जो वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें 2 वीडियोस होंगी, एक 1 और एक 2 के लिहाज से। ये आखिर के जो 4-5 मिनट है इसकी अलग वीडियो आएगी और पहला जो लेक्चर है वो अलग होगा, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये नेट जो है वो दरमियान से डिस्कनेक्ट हो गया था, लिहाजा ये दोबारा से मैंने शुरू किया है। देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया आज अल्लाह के फजल से। और अब हम इंशाअल्लाह ताला सैटरडे की क्लास जो होगी उसमें हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करेंगे। चैप्टर 3 आसान है, छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन साइंटिफिक रीजन का आता है, वो रीजन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा क्योंकि जो रीजन हम पढ़ेंगे वही रीजन आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो वो कॉमन रीजन हो जाएंगी 3 और 4 की। तो एंड में रीजन कराऊंगा और फिर हम चैप्टर 4 साथ साथ शुरू कर देंगे। तो इस तरह आपको पता है कि दिसंबर में मिड टर्म होंगे आपके, क्लासेस हम सुनने शुरू हो जाएंगी, अल्लाह करे शुरू हो जाएं। अगर क्लासेस फिजिकली शुरू हो जाती हैं तो दिसंबर में आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे और इस मिड टर्म एग्जामिनेशन में आपके 5 चैप्टर, बल्कि एक और मैं आपको चैप्टर 10 या 11 पढ़ा दूंगा। तो हम वो जो 6 चैप्टर्स होंगे वो आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। 1 till 5 चैप्टर्स ये होंगे और एक चैप्टर जो आपका 10 और 11 में से कोई एक चैप्टर आपको हम डिस्कस कर लेंगे, तो वो आपके मिड टर्म में शामिल होंगे। ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल टुडे।